जब भी मुझे इतिहास की कोई बुक पढ़नी होती है तो उस बुक को पढ़ने से पहले मेरे सामने ये प्रॉब्लम आती है कि उस बुक को चुना कैसे जाए। हमें मार्केट जाकर बुक स्टोर से कोई भी बुक खरीद नहीं लेनी है। सपोज़ कि मुझे हिस्ट्री पढ़नी है और हिस्ट्री में सर्टेन टॉपिक पढ़ना है, तो क्या मुझे ऐसा करना चाहिए कि मैं मार्केट जाऊँ, या मुझे 1857 का ही अगर मैं टॉपिक ले लूँ कि मैं मार्केट जाऊँ और मार्केट में 1857 से लिखी हुई किताबें काफ़ी सारी हैं, कोई भी एक रैंडम बुक उठाऊँ, घर पे लाऊँ, पढ़ना शुरू कर दूँ और उसमें लिखी हुई हर बात को सच मान लूँ? क्या इतिहास में लिखी हुई हर बात को सच मान लेना चाहिए, या किसी भी बुक को पढ़ने से पहले उसको चुनना कैसे है इस बात को समझना चाहिए कि हाउ टू चूज अ बुक, हम एक बुक का चुनाव कैसे करें? उसके लिए जिस टेक्निक का हम इस्तेमाल करते हैं उस टेक्निक को कहते हैं क्रिटिकली एनालिसिस करना। किसी बुक का क्रिटिकल एनालिसिस कैसे होगा, इस बात को समझने के लिए मोटे तौर पर कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हमें देखना चाहिए कि अगर मुझे एक बुक पढ़नी है तो मैं आखिर उस बुक का क्रिटिकल एनालिसिस कैसे करूंगा। कि मैं सर्टेनली एक बुक का चुनाव करना चाहता हूं तो मुझे उसका क्रिटिकल एनालिसिस करना होगा। तो सबसे पहला पॉइंट यह है कि जो भी बुक मैं पढ़ना चाहता हूं उस बुक को पढ़ने का मेरा पर्पस क्या है, उस बुक को पढ़ने का मेरा पर्पस क्या है। अब कई सारे पर्पस हो सकते हैं। क्या वो पर्पस कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, या फिर मेरा पर्पस एकेडमिक्स है, मैं एकेडमिकली कोई बुक पढ़ना चाहता हूं, मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूं या मास्टर डिग्री परफॉर्म कर रहा हूं, या फिर मैं जनरली कोई बुक पढ़ना चाहता हूं क्योंकि मैं बुक पढ़ने का शौकीन हूं और मुझे बुक पढ़ना पसंद है। तो सबसे पहले हमें अपना पर्पस आइडेंटिफाई करना होगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बुक पढ़ रहे हैं, एकेडमिक्स के लिए बुक पढ़ रहे हैं, या फिर जनरली हम बुक पढ़ने के ही शौकीन हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट आएगा कि बुक का ऑथर कौन है, बुक का ऑथर कौन है। अब इस ऑथर में दो बातें ध्यान रखनी है। ऑथर दो तरह के हो सकते हैं, पहला हिस्टोरिकल ऑथर, दूसरा कंटेम्पररी ऑथर। अब हिस्टोरिकली ऑथर से मेरा कहने का मतलब यह है, हिस्टोरिकली ऑथर से मेरे कहने का मतलब यह है कि जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं अबुल फजल का। तो अबुल फजल एक हिस्टोरिकल ऑथर है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि अबुल फजल अकबर के मित्र भी रहे और अकबर के अंडर इन्होंने काम किया है मुगल पीरियड में, और इन्होंने जिसको लिखा यानी कि जिस लिटरेचर को लिखा उसका नाम अकबरनामा है, अकबरनामा है। अब अगर मैं इस तरह के किसी भी एविडेंसेस को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिए हुए है, यानी कि मान लीजिए कि मैं अकबरनामा को ही पढ़ने की कोशिश करता हूं, तो क्या मैं अकबरनामा में लिखी हुई हर एक बात को राइट यानी कि सच मान लूं कि जी जो यहां पे लिखा हुआ है बिल्कुल सच है? क्या अकबरनामा में अकबर के बारे में जो भी बातें लिखी हुई हैं क्या मैं उनको बिल्कुल सही मान लूं, या फिर मैं इस बुक को पढ़ने से पहले ये देखने की कोशिश करूं कि अबुल फजल की बायोग्राफी क्या है, यानी कि उनका जीवन परिचय पढ़ूं, उसमें यह देखने की कोशिश करूं कि अबुल फजल के जीवन में कौन कौन से इवेंट्स हुए हैं, घटनाएं हुई हैं। मैं ये देखने की कोशिश करूं कि अबुल फजल किस सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में पले बड़े हैं। मैं इस बात का भी ख्याल रखूं कि अबुल फजल अकबर के फ्रेंड भी हैं। तो मुझे पता चलता है कि अकबरनामा को लिखते वक्त अबुल फजल अकबर के बारे में बुराई तो नहीं करना चाहेंगे, और यह भी कोशिश करेंगे कि मैं अकबर को किसी भी तरीके से इतिहास में एक महान दर्जा दिला सकूं। इन सभी पॉइंट्स को अगर मैं जान लूंगा अबुल फजल के बारे में, तो मुझे अकबरनामा को समझने में एक बेहतर समझ डेवलप करने में हेल्प मिलेगी। और अकबरनामा को पढ़ते वक्त जिस इतिहास को जानने की मैं कोशिश कर रहा हूं, यानी कि करेक्ट हिस्ट्री को जानने की मैं कोशिश कर रहा हूं, वो करेक्ट हिस्ट्री तक मैं पहुंच पाऊंगा क्योंकि मैं उन पैरामीटर्स, उन दायरों को समझ करके अकबरनामा को पढ़ रहा हूं, ना कि आंखें बंद करके मैं अकबरनामा को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं कंटेम्पररी हिस्टोरियंस की बात करूं, अगर मैं कंटेम्पररी हिस्टोरियंस की बात करूं
जिसके अंदर आरसी मजुमदार, बिपिन चंद्र, रोमिला थापर, एक्सेट्रा, काफी सारे हिस्टोरियंस हैं। अगर मैं इस तरह के इतिहासकारों की बात करूं तो मुझे इस तरह के हिस्टोरियंस को या इनकी बुकों को पढ़ने से पहले कुछ चीजों को ध्यान रखना है, जैसे कि हिस्टोरियन किस क्लब का मेंबर है। आखिर हिस्टोरियन का क्लब क्या है? क्या वो मार्क्सिस्ट क्लब का है? इससे यह पता चलता है कि उस बुक में लिखी गई किसी भी ऐतिहासिक घटना को या हिस्टोरिकल इवेंट को सर्टेन ऑथर या फिलोसफर किस तरह से डिफाइन करता है। अब जैसे मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन की खासियत है कि हर एक हिस्टोरिकल इवेंट के लिए वो अमीरों को ही जिम्मेदार ठहराते हैं, या फिर वो नेशनलिस्ट क्लब का मेंबर है, वो नेशनलिस्ट क्लब का मेंबर है, या फिर वो ओरिएंटलिस्ट क्लब का मेंबर है, या फिर वो सबल्टर्न क्लब का मेंबर है। सबल्टर्न क्लब का मेंबर है। सबल्टर्न क्लब जो ये मानता है कि अब तक लिखी हुई हिस्ट्री फ्यूडल हिस्ट्री है, जिसमें किसी भी हिस्टोरिकल इवेंट के लिए किसी एक व्यक्ति विशेष को सारी जिम्मेदारी सौंप दी गई है, जैसे कि भारत को आजाद कराने वाले गांधी जी हैं। तो सबल्टर्न व्यू ऑफ हिस्ट्री बताना चाहता है कि अकेले तो नहीं कराया होगा, बाकी समाज ने जिस तरह की सहायता की उस समाज का इतिहास कहां है। तो आपको समझना पड़ेगा कि कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियन की बुक को पढ़ते हुए कि वो मार्क्सवादी इतिहासकार है, नेशनलिस्ट हिस्टोरियन है, ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियन है या सबल्टर्न है। उसके बाद आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा, जिस तरह से आपने हिस्टोरिकल हिस्टोरियंस की बातों को ध्यान रखा था, कि आप कोशिश करें कि जिसकी बुक पढ़ रहे हैं उसकी बायोग्राफी को भी एक बार पढ़ लें। आप ध्यान रखें कि वो किस सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में पले बड़े हैं। आप ध्यान रखें कि उनकी लाइफ में क्या क्या इवेंट्स हुए हैं। आप उनकी पसंद को, यानी कि आप कह सकते हैं कि उन्हें कौन सी चीज़ पसंद है, कौन सी चीज़ पसंद नहीं है, उन चीज़ों को ध्यान रखें। आप ध्यान रखें कि सोशल लेवल पर उन्हें किन प्रॉब्लम्स से ज़्यादा इरिटेशन होती है। आप ध्यान रखें कि कहीं वो कास्ट में बिलीव करने वाला व्यक्ति तो नहीं है जो ऑथर है। आप इस तरीके से मल्टीपल चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि आप किसी भी बुक को पढ़ने से पहले या उसको चुनने से पहले विदाउट बायस होकर एक ऐसी बुक को चूज कर सकें जो कि एक न्यूट्रल कंडीशन में लिखी हुई हो, जो कि एक न्यूट्रल कंडीशन में लिखी हुई बुक हो, और आप जिस भी पर्पस के लिए वो बुक पढ़ रहे हैं आपका पर्पस ऑलमोस्ट फुलफिल हो जाए।